इसने कंपनीज एक्ट का उल्लंघन किया, इसने फेमा एक्ट का उल्लंघन किया, इसको ईएसआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मेंटी पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि अभी अभी नया उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ आया है बाजार में। क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, अप्लाई करना या ना करना वो आपके ऊपर है। बताना मेरा काम है कि आखिर है कैसा ये आईपीओ। जानेंगे इसकी डिटेल्स, इसकी स्ट्रेंथ जानेंगे, इसकी वीकनेस जानेंगे और देखेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस आईपीओ के बारे में एकदम डिटेल में। तो दोस्तों उमा एक्सपोर्ट्स का आईपीओ है ये, जो कि फाउंड हुई थी 1988 में। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राकेश खेमका, कोई नहीं जानता इनको। दोस्तों इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको थोड़ी देर में पता चलेंगी। इससे पहले हम इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ जान लेते हैं कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों पहली स्ट्रेंथ ये है कि जो भी एग्रो कमोडिटीज़ हैं, यानी जो भी एग्रीकल्चर से सामान बनाया जाता है, वो सारा सामान का एक्सपोर्ट ये करती है। क्या पूरा बाजार का एक्सपोर्ट यही करती है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, छोटा मोटा सेगमेंट का हिस्सा भी ये है। दोस्तों इसके प्रॉफिट्स हैं जो इंक्रीज़ हो रहे हैं। पहले थे 2.89 सीआर, फिर हुए 8.33 सीआर, फिर हुए 12.18 सीआर। ज़्यादा बड़े प्रॉफिट्स हैं नहीं किसी शेयर मार्केट की कंपनी के लिए। दोस्तों इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी सेल्स जो हैं, वो 2019 से लेकर 2021 तक 51% की ग्रोथ दिखा चुकी है। दोस्तों इसकी जो एबिटिडा ग्रोथ है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड एंड एमोर्टाइजेशन, वो है 52.76% इन 2 ईयर्स फ्रॉम 2019 टू 2021। दोस्तों एक इसकी जो दिक्कत है या स्ट्रेंथ समझ लो कि इसके कस्टमर कुछ फिक्स हैं, 3-4 कस्टमर्स पे ही ये डिपेंड करती है। दोस्तों एक्सपोर्ट कंपनी अगर अपना ऑफिस देश से बाहर सेटअप कर लेती है तो उसको एक काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो उन बेनिफिट्स का फ़ायदा ये उठाने वाली है और ये अपना एक ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस खोलने वाली है, जिससे कि इसकी फ्रेट की कॉस्ट बच सकती है। दोस्तों अब जान लेते हैं कि भाई एक्सपोर्ट का बिजनेस तो ये करती है, जो रेवेन्यू एक्चुअल में है उसमें कितना परसेंटेज है एक्सपोर्ट्स का, यानी इसके टोटल रेवेन्यू में कितना एक्सपोर्ट्स का परसेंटेज था और है और बाद में रहेगा, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों 2019 में 37.64% इसका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आया था, 2020 में 5.42%, 2021 में 9.53% आया था एक्सपोर्ट से इसका टोटल बिजनेस। दोस्तों एक्सपोर्ट से देखा जाए तो कंपनी का नाम तो एक्सपोर्ट्स है, लेकिन ये एक्सपोर्ट से ही पैसा नहीं कमाती। एक्सपोर्ट से ये बहुत कम परसेंटेज अपना पैसा कमा रही है, जितना इसे कमाना चाहिए उतना नहीं कमा रही। दोस्तों इसकी एक और स्ट्रेंथ है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत कम है। शायद से आपको लिस्टिंग गेंस अच्छे देखने को मिल सकते हैं, पर इससे पहले अप्लाई करने से पहले आप इसकी वीकनेस जान लीजिए। दोस्तों इस कंपनी ने काफ़ी सारे कानून तोड़ रखे हैं। पहला कानून तो फेमा एक्ट है, यानी फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट जो है, फेमा एक्ट 1999 का इसने वायोलेशन कर रखा है। इसने क्या कर रखा है कि किसी विदेश में अपनी कंपनी खरीदी हुई है UEL इंटरनेशनल लिमिटेड, उसकी जो नोटिस है वो बताना पड़ता है कि हमने फॉरेन में कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो इसने RBI को नहीं बता रखा है। तो पहला एक्ट का तो इसने उल्लंघन कर दिया। दोस्तों इसने एक फॉरेन सब्सिडरी खोली थी, उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी इसने RBI को नहीं दिया। दोस्तों जब किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो उसका इंश्योरेंस होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर। वो रजिस्ट्रेशन जब ये करने गई तो उसको वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिला, क्योंकि उसने काफ़ी सारी स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया था। दोस्तों उसको बोला गया था कि अपनी जो भी कंपनीज हैं उन सब का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको मिला के, यानी कंसोलिडेट करके ROC यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में सबमिट कर दे। इसने वो भी नहीं किया, इसने सिर्फ स्टैंड अलोन बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही सबमिट करे हैं। तो ये दोस्तों गलत बात है। इसने कंपनीज एक्ट का उल्लंघन किया, इसने फेमा एक्ट का उल्लंघन किया, इसको ESI एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। और भी जानते हैं इसके कुछ शेयर्स हैं जो इसने
एलोकेट कर रखे हैं लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये भी बहुत गलत बात है। तो बेनामी कंपनीज के नाम पे शेयर कर रखे हैं भैया, और ये सिर्फ अपने पूरे बिजनेस के लिए कुछ ही कस्टमर्स पर डिपेंड करती है। 5 या 6 कस्टमर्स हैं इसके, अगर उन्होंने बिजनेस देना बंद कर दिया तो ये कंपनी तो डूबने से, इस कंपनी को डूबने से कोई भी नहीं बचा सकता। इसकी कुछ प्राइवेट सब्सिडरीज़ हैं, इसकी कुछ छोटी छोटी कंपनी जो ये ओन करती हैं, उन्होंने पिछले कई सालों में लॉसेस भी खाए हैं। दोस्तों, कंपनी नेक्सिस और 42 से 50 करोड़ का लोन लेके घूम रही है अपने ऊपर। और दोस्तों, क्योंकि एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है तो इसकी काफ़ी सारी डिपेंडेंसी बन जाती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ में कुछ फेरबदल कर दिया तो इसका बिजनेस भी फेरबदल हो जाएगा। तो दोस्तों, इसने कंपनीज एक्ट, ESI एक्ट, फेमा एक्ट, RBI एक्ट ने सारे लॉस का इसने उल्लंघन कर रखा है। तो क्या इस कंपनी में अब मैं अप्लाई करने वाला हूँ? जी, आप समझ ही गए होंगे कि इस कंपनी में अप्लाई करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 10-15% के गेन होंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि इसको ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में लिस्ट किया जा रहा है, जिसमें इसमें अपर सर्किट लगने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन क्या इन 10% या 15% गेन को मैं ले सकता हूँ? अगर सर्किट लग जाए तो मेरे लिए लेना बहुत मुश्किल है, फिर लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगेंगे, और कब मैं अपना शेयर सेल कर पाऊँगा वो भी मेरे को नहीं पता। तो क्या मैं अप्लाई करने वाला हूँ? तो जवाब है, उस जवाब को जानने से पहले आप इसकी ज़रा डिटेल्स जान लीजिए। दोस्तों, इस उमा एक्सपोर्ट्स के IPO में आपको कम से कम 14,300 की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको 220 शेयर्स मिल जाएंगे। दोस्तों, इसकी बिडिंग डेट से स्टार्ट हो रही है 28 मार्च से लेकर 30 मार्च तक का। लॉट साइज है 220 शेयर्स, प्राइस रेंज है 65 to 68, इशू साइज है ओनली 60 करोड़ रुपीज़ का। दोस्तों, अब मेरे को आप ही बताइए कि अगर आप एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करते हैं, उसमें बहुत मोटा कैपिटल चाहिए होता है, क्या इस पर मोटा कैपिटल ये रेस कर रही है? 60 करोड़ से भी कोई पैसा होता है? मानता हूँ हमारे लिए है, लेकिन जो कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है उसको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इतने कम फंड्स के लिए शेयर मार्केट में आ रही है, मुझे तो लगता है ये कंपनी कोई झोल करना चाह रही है। मैं तो इसमें अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, आपका पता नहीं। राय तो मेरी ये रहेगी कि आप भी इसमें अप्लाई ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इस कंपनी में इतने सारे लॉस तोड़ रखे हैं या फॉलो नहीं किया है, और इसके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनसे भी अच्छा फीडबैक नहीं आया है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की वीडियो काम की लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।